दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और कुछ अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन यह हम कभी कर ही नहीं पाते। हम बस ये सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करूँगा, अगले सप्ताह, अगले महीने या फिर अगले साल से शुरू करूँगा। आप में से बहुत से लोग बीते वर्ष में ये सोच रहे थे कि यार 2023 में ना मैं खुद को बदल दूँगा, मैं सारी बुरी आदतों को छोड़ दूँगा, झूठ कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन क्या आपने ऐसा कर पाया है? क्या आप खुद को बदल पाए हैं? नहीं ना। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप खुद को आसानी से बदल सकते हैं। बदलने का मतलब ये है कि आप जो भी आदतों को छोड़ना चाहते हैं उसे आप छोड़ पाएंगे और जिन आदतों को अपनाना चाहते हैं उसे बड़ी आसानी से अपना पाएंगे। इसके लिए आपको एक नियम को फॉलो करना होगा जो कि है 21/90। यह कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह लाइफ का फॉर्मूला है, अपनी आदतों को अपनाने और छोड़ने का फॉर्मूला है। आइए इसे समझते हैं कि आखिर ये 21/90 है क्या। देखिए, किसी भी बदलाव को आदत के रूप में विकसित होने में 21 दिन लगते हैं और उसी आदत को जीवन शैली बनने में 90 दिन का समय लगता है। यानी कि अगर कोई काम लगातार 21 दिन तक किया गया तो यह हमारी आदत बन जाती है। आपने अल्लू अर्जुन की एक मूवी देखी होगी, सूर्या द सोल्जर, जिसमें प्रोफेसर रामकृष्ण राजू अल्लू अर्जुन को 21 दिनों तक अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसे कोई 21 दिन तक करेगा तो वो कोई भी आदत को छोड़ सकता है या फिर उसे अपना सकता है। अगर हम किसी भी आदत को छोड़ना या अपनाना चाहते हैं तो हमें बस उसे 21 दिनों तक करना होगा। उसके बाद ये हमारी आदतों में शामिल हो जाती है। अब नियम तो आपको पता चल गया, पर यह चीज़ तो रह ही गई कि आखिर फॉलो क्या करें। देखिए, आप अपनी दिनचर्या में कौन कौन से काम करते हैं उन सभी को एक जगह नोट कर लीजिए। फिर उसमें देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए वास्तव में काम की है और कौन सी चीज़ बेकार है। जो काम या फिर जो आदतें आपके लिए अच्छी नहीं है उसे निकाल दीजिए। इससे ये होगा कि ये आपकी खुद की बदलाव की राह में पहला स्टेप होगा और आपको क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है वो पता चलेगा। इससे आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से कामों को अवॉइड करना है। जब आप पहली स्टेप्स को पार कर लेंगे तो उसके बाद आपको आगे क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप कौन कौन से स्टेप्स को उठाएंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसको कहीं नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अगले 90 दिन में फिटनेस पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डाइट फॉलो करनी होगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी, इन सभी को नोट कर लीजिए। अगर आप किसी वनडे एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो पहले ये नोट डाउन कीजिए कि आपके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। फिर उन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप कितना टाइम दिन में दे पाएंगे उसको नोट कीजिए। फिर उसके हिसाब से पूरे टॉपिक्स को रूटीन वाइज फॉलो कीजिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं बस उसको पढ़िए और बार बार पढ़िए। किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए मात्र जोश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ सही डायरेक्शंस की भी आवश्यकता होती है। देखिए, कई बार हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम शुरू करना चाहते हैं। हमने इससे पहले वाले पॉइंट में गोल्स को सेट करना सीखा था। अब हम ये देखेंगे कि हमें अपने सेट किए गोल्स को अचीव करने के मार्ग में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही है। जैसे हमने पहले बात करी थी कि यदि हमें फिटनेस पे काम करना है तो हमें बाहर के जंक फूड्स को बंद करना होगा। अगर आपको अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है तो आपको इसके लिए पढ़ाई पे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। बेकार के सोशल मीडिया ऐप्स पर घंटों बर्बाद करने से अच्छा है कि उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई में लगाओ। आपको इन सभी के लिए ऑनेस्टी बनाए रखनी होगी। अपने द्वारा किए गए गलत कामों को रोक कर ही हम खुद के अंदर बदलाव ला सकते हैं। अब देखिए, आपको समझ में आ गया कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करनी चाहिए। अब कौन कौन सी चीज़ों को करनी है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए उसको देखते हैं। जैसे यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो डेली एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट फॉलो करो। यदि आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आप हर रोज काम के बाद शाम को 1 से 2 घंटा ऑनलाइन कोर्स करने में बिताओ। अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो अपना ज़्यादा समय पढ़ाई पे दो, मॉडल पेपर सॉल्व करो। जो सब्जेक्ट बोरिंग लगती है उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा वक्त दो। इन सभी चीज़ों से आपको ये आइडिया होगा कि सही डायरेक्शंस क्या है गोल्स को अचीव करने के। अब देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी प्लान बना ले, लेकिन जब तक वह उस प्लान को कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करेगा
तो उसे कभी रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। अगर आप कंसिस्टेंटली एक्शन नहीं लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है कुछ भी सोचने का या प्लान बनाने का। देखिए, खुद को चंद दिनों के लिए बदलने का अनुभव करना काफी कष्टदायक हो सकता है। अगर आप खुद में चेंज लाना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स के प्रति हर दिन बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करना होगा। हमें इन बातों को भी एक्सेप्ट करना होगा कि हर दिन हमारे लिए सही ही नहीं होगा। आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये सब छोड़ छाड़ देते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा कि मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। यही ऐसा समय होता है जब आपको खुद को संभालना है और अपने लक्ष्य के प्रति बने रहना है। आपको खुद के माइंड के साथ नेगोशिएट करके उसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। अपने नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखकर पॉजिटिव वे में सोचने की जरूरत है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड सेट को बदलना होगा। मतलब ये कि कभी हार नहीं मानना। आपको अगले 90 दिन कठिनाइयों का सामना करना होगा। एक्चुअली चैलेंजेस ही आपको टफ मिलेंगे। जब आप चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स जरूर आएंगे कि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इसे छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं। लेकिन आपको इस नेगेटिव थॉट्स को अपने मन से निकाल देना है। बस दिमाग में ये रहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है। निरंतर अपने काम के प्रति फोकस्ड रहना है। आप जो भी काम करने जा रहे हो उससे पहले अपने लिए एक प्राइस सेट कर लो। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो डेली लिमिट्स हैं उसको पूरा करो। पूरा करने के बाद खुद को प्राइज दो। इससे आप खुद को और कॉन्फिडेंट फील करवाओगे। अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप 90 दिन बाद खुद को पहले से कहीं बेहतर पाएंगे। लोगों का आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। आपको इन सभी पॉइंट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाना।